नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रूडेंस मैथ चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है लॉगरिदम यानी लघु गुणक। दोस्तों आशा करता हूँ मैं आप सभी घर पे रहोगे और सुरक्षित होंगे कोरोना की इस महामारी के लिए को ध्यान में रखते हुए। जहाँ तक है कि मार्केट में कहीं भी कोचिंग वगैरह सुविधा अवेलेबल नहीं है तो सभी लोग घर पे बैठकर ही जितना हो सके उतना कवर करना, उतना पढ़ना है हमें और पुरानी जो स्टडी है उसको अपना मेंटेन करके रखना है। इसी क्रम में मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोग समझेंगे इसको और बड़े ही ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लॉग, कई लोगों की समस्या होती है अपनी लाइफ में लॉग ही नहीं पढ़ा कभी। सिंपल से समझना है, स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे दोस्तों। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों इसमें लॉगरिदम में हमारा पहला स्टेप होगा, हम लोग स्टेप के थ्रू समझेंगे। एक एक स्टेप हमारा क्या होगा, किस तरीके से हमें बढ़ना है। लॉगरिदम में पहला स्टेप क्या होता है, किस तरीके से लॉग की शुरुआत होती है, समझना है ध्यान से। सबसे पहले ध्यान रखना है लघु गुणक। लॉग के बारे में आपको समझ लेना क्या होता है। लघु का अर्थ होता है दोस्तों छोटा। लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा। गुणक का अर्थ क्या होता है, गुणांक। गुणक का अर्थ क्या होता है, गुणांक। बस यहीं से हमें परिभाषा समझ में आ गई होगी कि सबसे छोटा गुणांक ही हमारा क्या कहलाता है, लॉग कहलाता है। इसी को लॉग के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला स्टेप समझते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं कहूँ आपसे कि 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 की पावर 1 कितना होगा, ये हमारा पहला स्टेप है। तो आप कहोगे सर ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, 2 की पावर 1 2 होता है। ऐसे ही मैं कहूँगा आपसे 2 की पावर 2 कितना होता है, तो आप कहोगे 2 की पावर 2 सर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2 ऐसे ही तो लिख सकते हैं, 2 × 2 तो कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से लिखते हैं। ऐसे ही हम लिखेंगे 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, आपको बगैर सोचे समझे बता देना, 8 हो जाएगा। अब ये तो हो गया, ठीक है, स्टेप 1 आपने ये समझा दी, ये हमें सब आता है। बट इसको लॉग से क्या कनेक्शन है, इसको लॉग में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, समझना है दोस्तों ध्यान से। इसका लॉग से क्या कनेक्शन है। जैसे मैं कहूँ आपसे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, log 2, नीचे बेस की पावर कितना रहता है, 2 इसमें लिखा हुआ है और ऊपर है आपका 32। तो बताइए log 2 32 का मान कितना होगा। क्वेश्चन में आएगा log 2 32 का मान कितना होगा। ये दोस्तों पहला स्टेप है, ध्यान से समझना है, बेसिक पहला स्टेप। इस तरीके से log का स्ट्रक्चर होता है। log 2 32 इक्वल कितना होता है, तो आप लोग बताओगे किस तरीके से इस होगा। अब देखना है इसका मान मतलब क्या होता है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, इसका अर्थ ये होता है, मैं आपको बताऊंगा। इसका अर्थ ये होता है कि log 2, तो आपको ये बताना है 2 की कितनी पावर, 2 की कितनी पावर 32 होगी। क्लियर है, 2 की कितनी पावर 32 होगी। तो आप लोग जानते हो 2 की पावर 5 कितना होता है दोस्तों, 2 की पावर 5 होता है 32। आपने कहा सर पावर समझ में नहीं आया, पावर तो वही है जैसे 2 की पावर 3 था, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, यानी 2 को 5 बार गुणा करना है। क्लियर है, 2 की पावर 5 होता है 32। तो अब यहाँ हमें ये समझना है कि 2 की कितनी पावर, तो आपने कहा सर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो इसका मतलब log 2, ये जो इसका आंसर है कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, log 2 पावर 32 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। क्या आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, इसको हम साफ कर लेते हैं दोस्तों। सेकेंड स्टेप की चर्चा करते हैं हम लोग। सेकेंड स्टेप की चर्चा करें, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन होगा हमारा ये, log 2 की पावर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 की पावर 5, 3 = 5, इसका मान कितना होगा दोस्तों। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 3 = 5, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताइए आप लोग कितना होगा। बहुत ही आशा कर, वो समझ में आ गया होगा तो आपको ये भी समझ में आ ही जाएगा। क्लियर है, तो ध्यान से समझना है। 3 की पावर 5 कितना होगा, यही तो पूछा है। मैंने अभी बताया था यहाँ पर आपको कि 2 की पावर
5 कितना होता है 32 होता है, तो 3 की पावर 5 कितना होगा वही तो ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे 3 की पावर 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही तो होगा 3 की पावर 5। और 5 किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। तो 3 की पावर 5 नहीं आता तो ऐसे कर लो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार लिख सकते हो। अगर हमें नहीं आता है तो लिखोगे कितना आ जाएगा, 3 3 के 9 थे 27 थे 81 थे 243, कितना हो जाएगा दोस्तों 81 थे 243 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई समस्या इसमें, स्टेप फर्स्ट में आपको कोई समस्या है नहीं, तो आइए सेकंड स्टेप पे। चलिए दोस्तों सेकंड स्टेप के बारे में हम लोग चर्चा कर ले। चलिए दोस्तों सेकंड स्टेप के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, सेकंड स्टेप क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको एक प्रॉपर्टी या बात याद रखनी है। मैं आशा करता हूँ शायद कुछ लोगों को पता होगा, किसी को अगर नहीं पता है तो आपको समझ लेना है कि किसी भी वैल्यू का अगर पावर 0 हो, जैसे मैं कहूँ भाई 10 की पावर 0 कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए कितना होता है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, किसी भी वैल्यू का, किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 है तो वैल्यू उसका आंसर कितना होगा 1। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर। सेकेंड स्टेप है हमारा log 1 और नीचे लिखा है 10। दोस्तों बताइए इसका मान कितना होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, समझना है दोस्तों। इसका अर्थ क्या होगा, 10 पे कितनी पावर, 10 पे कितनी पावर इक्वल टू क्या होगा। तो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों x लिख देता हूँ, कोई समस्या नहीं होगी, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ ये होगा, सीधा मैं ऐसे लिखूं 10 की पावर x, क्लियर है ना, 10 की कितनी पावर बराबर किसके होगी 1 के, 10 की कितनी पावर 1 के बराबर होगी। तो आप जानते हैं कि 10 की पावर 1 करोगे तो 10 होता है, 10 की पावर 2 करोगे तो 100 हो जाएगा, 3 करोगे तो 1000 हो जाएगा। लेकिन 1 कब आंसर आएगा, 1 कब आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 की पावर 0 बराबर 1। ये तो आपको पता है ना, ये प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखाई है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है मैंने। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो ध्यान रखना है। तो x का वैल्यू आंसर कितना होगा, x की जगह क्या आएगा दोस्तों 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही हमारा आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में एक और किस तरीके से प्रॉपर्टी पूछी जाती है, समझ में तो आ ही गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी आपको। क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा के पूछा जाता है, ओनली आपको ये दे दिया जाए, बताइए दोस्तों कितना होगा। ओनली ऊपर है, बेस पावर नहीं दी गई है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको बेस पावर नहीं दी गई है, अगर आपको बेस पावर नहीं दी गई है किसी भी क्वेश्चन में, तो हमेशा उसको क्या माना जाता है 10 माना जाता है। यहाँ लिख लो लेट्स, माना गया है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर बेस में अगर पावर नहीं दी जाएगी आपको तो उसको हमेशा क्या मान लिया जाएगा, 10 के पावर मान के चला जाता है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। चलिए हटा दें इसको, ये तो आपको पता चल गया होगा, अगर बेस में कुछ भी नहीं है तो आपको क्या मान लेना है 10 मान लेना है। अब इसका अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो आप कहोगे 10 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो हम लिख देते हैं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं। 10 की पावर x बराबर कितना है 10। आंसर आपको आ गया होगा, कितना होगा 10 पे कितनी पावर होगी तब 10 आएगा। तो आप जानते हो 10 पे पावर 1 कितना होता है 10 होता है कि नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या होगा 10 की 1 पावर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1। ये हो गया स्टेप सेकेंड। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप मुझे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके थर्ड स्टेप यानी हार्ड स्टेप के बारे में और बताऊंगा। दोस्तों यहीं से लॉगरिदम की शुरुआत होती है, बहुत ही चुटकियों में हम लोग प्रश्न को सॉल्व करना सीख जाएंगे। आशा करता हूँ अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको, ताकि हम आगे और इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।